is gram of magnesium, 1.0 gram of magnesium is burnt with 0.56 gram of oxygen in a closed vessel. Which reactant is left in the excess and how much? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहाँ पे आपके दो डिफरेंट रिएक्टेंट हैं बच्चों। तो एक तो देखो यहाँ से आपका मैग्नीशियम है ना, और सेकंड आपका यहाँ से ऑक्सीजन है। वो कह रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये आपस में कंबाइन हो गए, और कंबाइन होने के बाद यहाँ से जो भी बनेगा प्रोडक्ट उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, बट हमें ये ध्यान देना है कि रिएक्टेंट इसमें से एक्सेस कौन सा होगा, लिमिटिंग कौन सा होगा। ठीक, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, आप ध्यान दो। क्वेश्चन में अगर मैं इनिशियली बात करूं, ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर बच्चों का इनिशियली अपन लोग बात करें तो क्या है, मैग्नीशियम प्लस यहाँ से ऑक्सीजन। तो पता है कि मैग्नीशियम के साथ जब बच्चों आपका इसका ऑक्सीडेशन होगा, है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये बर्निंग होगा, मैग्नीशियम बाहर जो बर्न करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से बन जाएगा MgO। ताकि इसको अपन बैलेंस करते हैं तो यहाँ से देखो, तो एक ऑक्सीजन है तो वन करना पड़ेगा, तो इधर मैं हाफ का मल्टीप्लाई कर दूंगा। रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। अब यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में कि मैग्नीशियम के बच्चों मोल्स कितने यहाँ पे हैं, 1 मोल। ठीक है ना, रिएक्शन बैलेंस करने के बाद ही हमें देखना है। तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम when combined with half mole of oxygen gas, then formation of 1 mole of magnesium oxide। ये बात बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब क्वेश्चन में देखो ऊपर भी आपको दे रखा है क्या, इज 1.0 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का बच्चों यहाँ से मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन में जब ऑलरेडी गिवन है तो अपन 1 ग्राम लिख लेते हैं मैग्नीशियम का, है ना। तो नाउ ऑक्सीजन के बारे में कितना बोल रहा है, ऑक्सीजन में कह रहा है कि 0.56 ग्राम। ठीक है, अब हमें निकालना है कि यहाँ से पहले तो मोल, ग्राम गिवन है तो ग्राम से अपन मोल निकाल सकते हैं। तो ये जो मैंने मोल्स लिखे थे बच्चों, ये मोल थे आइडियल केस में जब रिएक्शन बैलेंस थी, ठीक है ना। लेकिन जो गिवन ग्राम है उस ग्राम से भी अपन मोल निकालेंगे। तो देखो यहाँ से मोल कितना हो जाएगा, ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम डिवाइड बाई यहाँ से आपका हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। तो मैग्नीशियम का बच्चों कितना मॉलिक्यूलर वेट है, दे रखा है सामने 24 क्वेश्चन में, और ऑक्सीजन का उसने दे रखा है 16 एक एटम का। तो 1/24, ठीक है ना, ये मोल हो जाएंगे मैग्नीशियम के। ठीक है, ये मोल हो गए आपके मैग्नीशियम के। 0.56 डिवाइड बाई 32, टू ऑक्सीजन एटम है ना, तो 32 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों यहाँ से हो जाएंगे ऑक्सीजन के मोल, दोनों के मोल्स क्लियर। अब हम डिसाइड करते हैं कि जब इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/24, ठीक है ना, तो ये वैल्यू आपको आ जाएगी 0.0417 मोल के अराउंड। ठीक है, 17 मोल के अराउंड। और यहाँ से आपको जो ऑक्सीजन की वैल्यू आ जाएगी 0.56 डिवाइड बाई 32, तो ये वैल्यू आ जाती है 0.0175। तो इन दोनों में से हम ध्यान दो, ये मोल्स हमने निकाल लिए ना। तो अब यहाँ से देखो, ये तो मोल्स बच्चों मैग्नीशियम के हैं, ये मोल्स ऑक्सीजन के हैं 0.175। तो इसमें से आप देख सकते हो एक्सिस कौन है, लिमिटेड कौन है। तो इसमें से किसके मोल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं मैक्सिमम, तो मैग्नीशियम के मोल्स आपको मैक्सिमम दिख रहे हैं। ठीक है, इसके मोल्स बच्चों कितने हैं, 0.175, तो ये आपका लिमिटेड, मतलब कहीं ना कहीं इसके मोल्स आपके लेस हैं। ठीक है ना, इसके मोल्स आपके लेस हैं, इसके मोल्स मैक्सिमम है। तो इसमें से सबसे पहले खत्म कौन होगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन खत्म होगा तो ऑक्सीजन को हम लोग कितना मान लेंगे, 0। ठीक है ना, ऑक्सीजन विल फिनिश। तो ऑक्सीजन तो खत्म हो जाएगा बट मैग्नीशियम बचेगा, तो मैग्नीशियम कितना बचेगा इसको ध्यान देना है। तो मैग्नीशियम आपका बचेगा, तो लिखता हूं मैं 0 पॉइंट, टोटल अमाउंट कितना है मोल्स में, 0.017। इसमें से मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे देखो 2 एटम है ना, 1/2, 1/2 मतलब हाफ है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.0175। ठीक है, इतना अपन सॉल्व करेंगे तो 0.0417 है। ठीक है ना, यहाँ पे है 417, दिस इज 417। इसमें से अपन माइनस करेंगे ये ऑक्सीजन के जो मोल्स आपके निकले थे वहां से। तो 2 का मल्टीप्लीकेशन क्यों किया मैंने, इसलिए किया है बिकॉज यहाँ पे हाफ का मल्टीप्लीकेशन हो रहा था ना।
तो हाफ को अपन सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं अगर मैं दोनों साइड में 2 का मल्टीप्लाई करूं, तो देखो एटम तो हाफ हो नहीं सकते ना, तो अपन ना पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, तो मैग्नीशियम 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 1 बचेगा, तो यहाँ से MgU कितना आपको मिल जाएगा, वो भी 2 होगा। तो अपन 2 माइनस जो आपके मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है उसको अपन माइनस कर देंगे, तो माइनस करने से यहाँ से वैल्यू आ जाती है आपकी 0.0067 मोल। ठीक है, ये मोल्स आ गए। अब मोल्स के बाद ना फिर वो यहाँ से कह रहा है कि यहाँ पे जो लिखा है ना वो चीज एक्सिस एंड हाउ मच, तो जो हाउ मच के बारे में ये आपको ग्राम के बारे में, ये वेट के बारे में बोल रहा है ना, कि मैग्नीशियम का वेट कितना होगा, तो वेट के लिए अपन मोल्स निकालेंगे, तो मोल्स अपन ने निकाली, ये मोल्स आ गए 0.0067। अब इससे अपन मास निकाल पाएंगे, तो मास ऑफ मैग्नीशियम आ जाएगा, हम मास तो बेसिक बच्चों मोल्स तो पता है, तो मोल्स इंटू मॉल का वेट कर देंगे अपन, ठीक है ना। तो मास ऑफ मैग्नीशियम हो जाएगा 0.000067 मल्टीप्लाइड बाई 24। ठीक है, ये हमने कैसे लिखा भाई, वही मोल का फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। आपको वेट चाहिए, मास चाहिए, तो मैं n इंटू कर दूंगा मॉलिक्यूलर वेट, तो जहां से आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा जिसकी वैल्यू आती है 0.16 ग्राम। 0.16 ग्राम ये इसका आंसर होगा। तो देखो हमने कैसे सॉल्व किया, मैं रिपीट करता हूँ फिर से। क्वेश्चन में मैग्नीशियम पता है आपको, क्वेश्चन में ऑक्सीजन पता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन है उसमें से लिमिटेड कौन है और एक्सिस कौन है, तो ये हमने पहले पता कर लिया विद द हेल्प ऑफ मोल्स, ठीक है। तो मोल से पता करने के बाद फिर हमने इसमें क्या अप्लाई किया, हमने यहाँ पे निकाला कि ये कौन सा अमाउंट जो कम मोल्स है तो वो पहले खत्म हो जाएगा, उसको 0 मान लिया। तो दूसरा वाला कितना आपका, तो उसमें से उसका अगर वहां पे सपोज कॉफिशिएंट 1 होता तो अपन सीधा वो मोल्स लेते माइनस कर देते, तो मोल्स से जाएंगे, फिर मोल से निकालेंगे अपन मास। और इसने क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो आपसे मास के बारे में पूछता है कि कितना बीट बच रहा है एक्सिस, एक्सिस का जो एक्सिस अमाउंट में जो रिएजेंट प्रेजेंट है, ये एक्सिस अमाउंट में जो आपका रिएक्टेंट प्रेजेंट है। इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना, इसको अपन करते हैं सॉल्व। यहाँ पे क्वेश्चन है 3 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद 4 मोल्स ऑफ H2SO4, देन फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है ना, रिएक्शन आपके सामने दे रखी है, तो रिएक्शन हम लिख लेते हैं 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन इट विल कंबाइन विद H2SO4। तो देखो यहाँ से सिंपल रिएक्शन है, सोडियम प्लस यहाँ से होगा सल्फेट माइनस यहाँ से, ये बन जाएगा आपका यहाँ से Na2SO4 प्लस बन जाएगा 2 मोल ऑफ H2O। ठीक, ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बैलेंस आप कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल, कुछ दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहा है T = 0 पे ना, जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो बोल रहा है कि इनिशियली NaOH के कितने मोल्स हैं 3 और H2SO4 के मोल्स कितने हैं 4। तो इनिशियली देख लो, इसके मोल्स 3 हैं, इसके मोल्स आपके 4 हैं, इसके कितने होंगे 0 0। फिर बोला कि रिएक्शन फिनिश हो जाएगी, टी एंड, ये एंड पॉइंट है ना, जब रिएक्शन फिनिश होने पे आएगी तो फाइंड द लिमिटिंग रीजेंट। तो अगर ये रिएक्शन फिनिश होने पे आएगी तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिमिटिंग रीजेंट के बारे में। तो आप निकाल पाओगे ना लिमिटिंग, यहाँ से कैसे निकालेंगे बोलो, तो इसका मोल्स, मोल्स ऑलरेडी दे रखा है, तो मोल डिवाइड बाई कॉफिशिएंट। तो NaOH का अगर मैं निकालता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.15। ठीक है ना, NaOH को लेके, दिस इज द वैल्यू ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं निकालता हूँ H2SO4 की वैल्यू। लिमिटिंग देखो मैं कैसे निकालता हूँ लिमिटिंग, इसके मोल्स कितने हैं 4, तो 4/1 करेंगे, 4 तो ये मोल्स, इसका कॉफिशिएंट कितना है 1, तो 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 4। तो दोनों में से एक्सिस कौन है H2SO4, लिमिटिंग कौन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो क्लियर हो गया ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज लिमिटिंग रिएजेंट और H2SO4 इज एक्सिस रिएजेंट। तो लिमिटिंग और एक्सिस कैसे निकाला, आपको ध्यान रखना है, लिमिटिंग एक्सिस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब ध्यान दो, इसके बाद हम क्या करेंगे कि भाई इसमें से अगर एक्सिस, अगर लिमिटिंग रिएजेंट NaOH है तो ये तो 0 हो जाएगा ना, जब रिएक्शन पूरी फिनिश हो जाएगी तो उस समय NaOH कितना होगा 0, ये कंफर्म है। अच्छा, अब यहाँ पे कितना अमाउंट बचेगा H2SO4 का आफ्टर टी एंड, जब रिएक्शन फिनिश होने पे होगी, तो करेंगे 4 माइनस। अब 4 में से कितना माइनस किया जाए बताओ बच्चों, 4 में से यहाँ पे कितना माइनस किया जाना चाहिए। अब देखो जो भी आंसर निकलने वाला है ना वो किससे निकलेगा, H2SO4 से नहीं निकलेगा, वो सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक,
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बच्चों मोल्स यहाँ पे कितने हैं, कितने मोल्स आपको इनिशियल कंडीशन में कितने थे, 2 मोल्स थे ना, बिल्कुल बात सभी को समझ में आ रही है। तो मुझे बताओ Na2SO4 के मोल्स कितने होंगे आफ्टर जब रिएक्शन फिनिश होने पे आएगी, तो इसके मोल्स कितने होंगे, तो इसके मोल्स आपके हो जाएंगे, जब देखो आपको एक इक्वेट करो, जब 2 NaOH था तो Na2SO4 कितना था 1। आपको बात समझ में आ रही है ना, मैं फिर से रिपीट करूं, मैं लिखता हूं, जब 2 मोल NaOH था तो बच्चों कितना Na2SO4 बना था 1 मोल, बिल्कुल समझ में आ गया। जब इसका 1 मोल होगा तो ये 1/2 हो जाएगा, और बच्चों इसके 3 मोल्स पे बात की गई ना, तो 3 मोल्स पे कितना होगा, तो 3/2 हो जाएगा, कितना आसान है। तो 3/2 आपका बन गया है Na2SO4 जब रिएक्शन फिनिश होने पे आएगी, तो 3/2 की बच्चों वैल्यू आती है 1.5। सभी को बात समझ में आई। अगर मैं लिखता हूँ वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में बच्चों क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे लिखेंगे कि जब 2 मोल NaOH था तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितना था 2 मोल्स बना था, जब 1 मोल होगा तो 2/2 मतलब वो 1 मोल ही बनेगा, समझ में आ रहा है। अब वो क्वेश्चन में तो आपको पता चल गया ना यहाँ से कि फिर उसके बाद 3 मोल्स NaOH पे तो अपन निकाल पाएंगे, बिल्कुल समझ में आ गया। यस, तो उसी तरीके से हमने निकाला Na2SO4 के बारे में, जिसके बारे में पूछा गया उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 4 में से कितना कंज्यूम हुआ है बाहर कितना 1.5, तो 4 माइनस 1.5, तो 4 में से 1.5 जो निकला है वो कैसे निकला, ये बात समझ में आ रही है। लिमिटिंग कौन है, एक्सिस कौन है, ये बात तो कंफर्म है ना। एक्सिस तो H2SO4 था, उसमें से कितना मोल निकलेगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो इस तरीके से भाई जो Na2SO4 बनेगा वही तो अमाउंट निकलेगा ना, तो 4 में से वो निकल गया 1.5 बस, तो कितना आंसर आ गया 2.5 आपको मिल गया। सभी क्लियर हुआ, यही तो इसमें पूछा गया था ना कि 3 मोल ऑफ NaOH react with 4 मोल ऑफ H2SO4 then find the limiting reagent। तो लिमिटिंग तो बच्चों समझ लिया हमने, कितना लिमिटिंग कौन सा है NaOH, NaOH इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। एक्सिस कौन होगा H2SO4, बट लिमिटिंग रिएजेंट से ही पता चलेगा कि एक्सिस कितना बचेगा, तो कितना बचा यहाँ से आपका 2.5। ये भी क्वेश्चन वैसा है जैसा भी अपन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दो, देखो प्रैक्टिस से ही अपन आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है बच्चों, ऑन हीटिंग 40 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड वाज ऑब्टेन्ड, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। मतलब ये जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बच्चों परसेंटेज यील्ड के ऊपर है ना, परसेंटेज YEELD, परसेंटेज यील्ड के ऊपर क्वेश्चंस आपके जेई में भी आते हैं डायरेक्टली, आपके नीट एग्जाम के अंदर भी आते हैं, ठीक है, और एडवांस के अंदर भी बच्चों परसेंटेज यील्ड पे क्वेश्चन आता ही है केमिस्ट्री से। तो देखो मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा आपको, एक बार में एक क्वेश्चन समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। अब ध्यान दो, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो उसने बोला उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन बच्चों दे रखा है कि रिएक्शन है CaCO3, ये कन्वर्ट किस में हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड लाइम में, और CO2 गैस इसने प्रोड्यूस की है। बिल्कुल समझते चलो, एक बार में सबको समझ में आएगा, ठीक। ओके, फिर अब यहाँ पे देखो आपको क्या कह रहा है कि 40 ग्राम हमने CaCO3 को हीट किया तो 20 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, तो ऑब्टेन करना है परसेंटेज यील्ड। तो कैसे करेंगे, तो आप देखो इनिशियली समझो कि CaCO3 रिएक्शन तो बैलेंस पहले से ही है, तो CaCO3 के यहाँ पे कितने मोल्स आपको मिल रहे हैं, मतलब कितना अमाउंट आपको दिखेगा, तो आप बोलोगे CaCO3 अगर 1 मोल होगा तो 1 मोल में क्या होगा इसका मोलर मास, तो मोलर मास कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो वो होता है 100 ग्राम, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है 100 ग्राम, यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड कितना होगा तो इसका मोलर मास कितना होगा ना, तो ये आपका हो जाएगा 56 ग्राम। ये बात समझ में आ रही है, तो 56 ग्राम 1 मोल में है ना कैल्शियम ऑक्साइड में, और यहाँ पे CaCO3 की बात करें तो इसका भी 1 मोल था, तो यहाँ पे 100 ग्राम ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक बात लिखने वाला हूँ, मैं बच्चों लिखने वाला हूँ कि अगर 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस, अगर बच्चों 100 ग्राम का मतलब 1 मोल ही है वो, है ना, तो 1 मोल में आप बांटो नंबर, तो हम क्या बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, सिंपल। अगर आपका ये, मेरी बात सुनो, अगर ये 1 मोल नहीं होता तो उस केस में 100 ग्राम नहीं बोलते, उसे 100 AMU बोलते हैं हम लोग, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। अब ये 100 ग्राम बोला गया है, मतलब यहाँ पे 1 मोल का मतलब 6.022 बहुत सारे पार्टिकल का मास ग्राम में ही लिखा जाता है, ठीक है ना। तो 100 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस क्या कर रहा है, 56 ग्राम ऑफ लाइम्स कैल्शियम ऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। तो अब निकालेंगे अपन 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसमें कितना आपका CO प्रोड्यूस होगा, तो 56 डिवाइड बाई 100 ग्राम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि बच्चों
यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, इट इज 40 ग्राम, यहाँ से लिखा भी है कि 40 ग्राम को हीट किया गया है। तो 40 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो कितना अमाउंट CaO प्रोड्यूस होगा, तो 56 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 40। इसको अपन 0 0 कैंसिल करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 22.4 ऑफ CaO। तो 22.4 ग्राम आपका प्रोड्यूस होगा कैल्शियम ऑक्साइड, कितने में, 40 ग्राम के अंदर। ये बात तो समझ में आ गई। हमने पहला पार्ट कर लिया, पहला पार्ट कर लिया। बच्चों आते हैं परसेंटेज यील्ड के फॉर्मूले पे। तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिखता हूं परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड इक्वल टू बच्चों होता है एक्सपेरिमेंटल, आप ध्यान दो, एक्सपेरिमेंटल यील्ड, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड यील्ड, ठीक है, एक्सपेरिमेंट डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड मल्टीप्लाइड बाई 100, ये फॉर्मूला है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दो। यहाँ बच्चों देखो हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना। तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं, आप एक्सपेक्टेड यील्ड को ऊपर लिखो, डिवाइड बाई एक्सपेरिमेंटल यील्ड नीचे, मल्टीप्लाइड बाई 100। अब क्वेश्चन है कि सर एक्सपेरिमेंटल यील्ड कौन सा है, तो देखो मैं क्वेश्चन से आपको देख के बताता हूँ। अब इसमें जो एक्सपेरिमेंटल यील्ड है वो बच्चों कितना है, तो वो दे रहा है कि 20 ग्राम ऑफ CO वॉज ऑब्टेन्ड, उसने क्वेश्चन में लिख के दिया है। तो दिस गिवन वैल्यू, जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, जो मैं आपको रेड कलर से इसे क्लोज कर रहा हूँ, तो 20 ग्राम जो कैल्शियम ऑक्साइड गिवन है, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। समझ में आ गया। तो 20 तो एक्सपेरिमेंटल ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई, नीचे बच्चों क्या आएगा आपका, नीचे आएगा एक्सपेक्टेड, ऊपर वाला एक्सपेरिमेंटल था, नीचे वाला एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आई, ये 22.4 जो निकाली हमने, जो हम निकालेंगे दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो दी जाएगी वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो 20 डिवाइड बाई 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 100, बस इतना करना है। तो यहाँ से आपका आंसर कितना हो जाएगा, देखो ऊपर हो जाएगा आपका 2 के बाद 3 जीरो आ जाएंगे, नीचे 22.4, इसमें सिंप्लीफाई करूंगा तो ये नियर अबाउट 90 के अराउंड आपका आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर आता है समथिंग 89%। तो 89% आपका यहाँ पे क्या होगा, यील्ड होगा, यील्ड परसेंटेज। ये बात समझ में आ गई। तो यील्ड परसेंटेज कैसे निकालना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर सभी को, यस, ओके। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, यस ओके, थैंक यू, यस ओ थैंक यू। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन की बात करते हैं। आप सिर्फ क्वेश्चन को देखते चलो, क्वेश्चन को रीड करो और मेरे कॉन्सेप्ट को समझते चलो, ठीक है ना, कैसे अपन अप्लाई कर रहे हैं इस पे ध्यान देना है। यस, अब देखो 1.12 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद एक्सिस ऑफ HCl। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में गिवन है बच्चों 1.12 ग्राम CO गिवन, ठीक, उसने रिएक्शन करी है एक्सिस ऑफ HCl के साथ, ये भी बात समझ में आ गई। फिर उसने क्या बनाया है, 1.776 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बना लिया, ये भी बात समझ में आ गई। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, तो परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो ये भी क्वेश्चंस बच्चों आपको जेई में, नीट में बिल्कुल आपको फ्रिक्वेंटली देखने को मिल जाएगा। तो हम बिल्कुल इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो रिएक्शन बच्चों क्या दे रखी है, एक कैल्शियम ऑक्साइड प्लस दिया उसने ऑलरेडी, आई थिंक बैलेंस है ये, 2 मोल्स ऑफ HCl भी दे रखा है, तो कोई रिएक्शन थी। तो यहाँ से बन गया है CaCl2 प्लस बन गया वाटर मॉलिक्यूल्स। रिएक्शन तो पहले से आपकी बैलेंस है, इसमें कुछ टेंशन लेना नहीं है। अब मैं देखो क्वेश्चन कैसे वैसे सॉल्व करूंगा जैसे भी किया था। तो कैल्शियम ऑक्साइड का बच्चों 1 मोल, तो पता कि मैं क्या बोलूंगा कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड when combined with 2 moles of HCl then formation of 1 mole of calcium chloride and 1 mole of water molecules. This is clear. तो अब देखो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड में कितना अमाउंट होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट दिस इज 56 ग्राम। उसके बाद आपको HCl के बारे में कुछ बात की है नहीं, वो कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड का इतना अमाउंट है, एक्सिस HCl के लिए कुछ मतलब होगा नहीं इसका, फिर कह रहा है इतना अमाउंट फॉर्म। तो CaCl2 के बारे में बात करिए और कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में, तो जिसके बारे में बात करिए उसको ही सॉल्व करेंगे अपन। तो HCl से मतलब नहीं होगा, वाटर मॉलिक्यूल से मतलब नहीं होगा, सिर्फ CaCl2 पे आ जाओ। तो CaCl2 का अमाउंट जरा मुझे बताओ कितना होगा 1 मोल में, तो दिस इज 110 ग्राम। जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा ना वही हम लिख लेंगे 1 मोल में। अब आप रिलेशन को लगा दो। तो बच्चों देखो आइडियल इक्वेशन में क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है कि अगर 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो बच्चों ये प्रोड्यूस कर रहा है कितना, 110 ग्राम ऑफ CaCl2 सॉल्ट को। फिर आपको निकालना है 1 ग्राम में कितना होगा,
तो 1 ग्राम में आप आंसर निकाल पाओगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 110 डिवाइड बाई 56, ठीक है ना। ये प्रोड्यूस होंगे आपकी CaCl2 के ग्राम। फिर क्वेश्चन में उसने दिया है ऑलरेडी, क्वेश्चन में कितना दिया है आप जरा ध्यान दो। क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने दिया है 1.776 CaCl2, वो आपके प्रोड्यूस हुए हैं ना। यस, बट कैल्शियम ऑक्साइड कितना आ जाएगा। यस, कैल्शियम ऑक्साइड ना, देखो CaO के बारे में बोल रहा है, CO का इतना रिएक्शन कर रहा है तो एक्सेस ऑफ HCl, ठीक है, तो 1.17 ग्राम ऑफ CaCl2 वो प्रोड्यूस हुआ इस फॉर्म। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड। तो कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में अगर अपन बात करें यहाँ से, तो अगर इसको अपन क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं एक सेकंड दे रखा है आपका 1.12 है ना, ये दे रखा है ना 1.12, इसके बारे में पूछा है। तो 1.12 ग्राम, तो 1.12 ग्राम में कितना होगा, तो ये हो जाएगा 110 डिवाइड बाई 56 मल्टीप्लाइड बाई 1.12, ठीक है। इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है 2.2, ठीक है ना। 56 से कैंसिल हो जाएगा है ना 1.12, फिर आपका यहाँ से तो मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 ग्राम ऑफ CaCl2, 2.2 ग्राम ऑफ CaCl2 बन गया। अब आओ परसेंटेज यील्ड पे, तो कुछ बच्चों ने आंसर निकाला भी है ना। तो परसेंटेज यील्ड के बच्चों फॉर्मूले में क्या था, ऊपर क्या था बताओ जल्दी से, एक्सपेरिमेंटल, नीचे क्या था 80% का राउंड आंसर आएगा। यस, ऊपर आपका एक्सपेरिमेंटल, नीचे एक्सपेक्टेड। व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल डाटा हियर, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन में गिवन है, जो गिवन है इट इज एक्सपेरिमेंटल। तो गिवन बच्चों 1 पॉइंट, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में गिवन है आपकी 1.776 ना, दिस इज एक्सपेरिमेंटल। व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू जो निकाली अपन ने, ये वाली है ना 2.2, तो 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसको अपन सॉल्व करेंगे, आंसर बच्चों आ जाएगा आपका 80% के अराउंड, ठीक है ना। इस ऑप्शन को हमें टिक करना है। तो ये बात सभी को समझ में आया ना, क्वेश्चन किस ढंग से आपको सॉल्व करना है। परसेंटेज यील्ड पे क्वेश्चन अगर आता है तो आप सॉल्व कर सकते हो आप। यस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन किलोग्राम दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 200 किलोग्राम लाइमस्टोन दैट इज 90% प्योर, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर का है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब जनरली बच्चे सोचते हैं कि सर मोल कॉन्सेप्ट में मोल के फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा, नहीं, अगर अच्छा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से ऐसे बनेगा भाई। वो तो मोल्स के फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा तो वो तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कर ही लेंगे ना। हमें मतलब अलग क्या करना है, हमें अलग ये करना है जो मैं कर रहा हूँ अभी, ये अलग करेंगे तो हमारे स्कोर डेफिनेटली अधिक अच्छा आएगा, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन किलोग्राम, मैं पूरी फिजिकल केमिस्ट्री ऐसे ही रिवाइज कराऊंगा, ठीक है ना, आपका बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा। प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 200 किलोग्राम लाइमस्टोन दैट इज 90% प्योर CaCO3। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ऐसे में क्या करें, तो कुछ मत करो, जो क्वेश्चन में गिवन है आइडियल केस में उसको पकड़ो पहले। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपको गिवन है ऑलरेडी, तो कैल्शियम कार्बोनेट के बच्चों देखो मैं बोलूं 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड, then formation of 1 mole of CaO कैल्शियम ऑक्साइड and 1 mole of कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट कितना मैं लिख सकता हूँ, तो दिस इज द 100 ग्राम, जो इसका आपका 1 मोल का जो अमाउंट होगा मॉलिक्यूलर वेट। फिर कैल्शियम ऑक्साइड कितना होगा, ये बनेगा आपका 56 ग्राम, ये भी हमें समझ में आ गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि बच्चों अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो बच्चों ये प्रोड्यूस करता है कितना, 56 ग्राम। दिस इज 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इतना प्रोड्यूस करेगा। फिर मैं बात करूं तो 1 ग्राम में कितना होगा, तो नाउ 56 डिवाइड बाई 100, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कुछ, क्वेश्चन बच्चों दे रखा है कि 200 kg ऑफ लाइमस्टोन, 200 kg, मतलब इसे ग्राम में लिखना पड़ेगा हमें। और भी जोड़ा है इसने, दैट इज 90% प्योर, ओह मतलब 90% प्योर। तो मैं लिखूंगा ऐसे कि बच्चों 90% बोला है तो मैं पहले परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा 90% ऑफ 200, है ना। 200 का 90% पहले निकाल तो लो जो प्योरिटी में है, तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 90 डिवाइड बाई 100 इंटू 2 इंटू लिखेंगे ना अपन 90 इंटू 200 डिवाइड बाई 100,
तो ये इससे दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 90 टू 2 कितना 180। ये बात सभी को समझ में आई? तो बहुत से बच्चे यहाँ गलती कर सकते हैं, तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। 180 ग्राम आपको लेना है, तो 180 केजी, 180 केजी कैल्शियम कार्बोनेट को आपको यूज करना है। तो आप समझ में आ गया होगा। अब मैं इस केजी को मैं ना ग्राम में लिखता हूँ, तो कितना होगा 18 के बाद बच्चों कितना जीरो आएगा, 180 ग्राम था ना, तो इसमें 3 जीरो और लगा दो, 1 2 3। तो इतना ग्राम आपका अगर लाइम होगा, लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, तो कितना प्रोड्यूस करेगा, वो हमका आंसर आएगा 100.8। यस, इट इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। तो 56 डिवाइड बाई 100, नाउ मल्टीप्लाइड बाई 18, और बच्चों कितने जीरो, 1 2 3 4, 3 4 है ना। इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आपको आंसर देखते हैं कितना आ रहा है। ये वैल्यू है ना, तो 2 जीरो जीरो अपन पहले कैंसिल कर देते हैं, बाकी बच्चों मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ से। अच्छा, और दूसरा इसने पूछा कुछ है, अमाउंट भी तो पूछा है सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड का इन केजी। तो आपका यहाँ पे आपका वेट जो होगा, वेट निकल के आ जाए कितना, 56 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 180 है ना। 180 मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज बच्चों केजी में पूछा है आंसर। ये ग्राम में लिखा था तो कैंसिल मत करना उसको जीरो को, है ना। तो ग्राम को मैंने केजी में चेंज कर लिया। अपन सॉल्व करते हैं, जीरो से जीरो एक कैंसिल अब कर देते हैं, तो यहाँ से फिर आपका आंसर आ जाएगा 100.8 किलोग्राम। कितने बच्चों का आंसर है 100.8 किलोग्राम। तो क्वेश्चन में कुछ था क्या, आपने देखा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बट हमें सिर्फ पता होना चाहिए। यस, सो हम, यस, 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ओके गुड, थैंक यू। बस सभी का आंसर आया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आया, मजा आ गया यार, है ना। 90% को लेके क्या किसी को कोई डाउट था क्या, बंस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, ये सेम क्वेश्चन ना, ऐसा ही क्वेश्चन आज मैंने 11th क्लास में कराया था। 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है, वहां के बच्चों को कराया था मैंने। तो आप लोग भी कर सकते हो, बड़ा इजी सा है। NaOH बच्चों यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट। NaH इज द सॉल्यूट। उसमें 200 ml क्या है, सॉल्यूशन के बारे में बोला है। तो मतलब इससे तो आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है कुछ भी, प्रैक्टिस के मतलब से। तो मोलरिटी इज इक्वल टू सिंपल सा है क्या बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स, 10 आ गया आंसर, बहुत सारे स्टूडेंट्स का गजब। तो मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, डिवाइड बाई नीचे आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नीचे देखो सॉल्यूशन का आता है वॉल्यूम, लीटर में होना चाहिए। ऊपर बच्चों जो बात करते हैं अपन, वो होती है सॉल्यूट की, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन में उसने ग्राम दिया, तो ग्राम से अपन सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, तो सभी को पता है ना। तो वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो नाउ वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट एंड मल्टीप्लाइड बाई BL। तो आपको पता है कि बच्चों वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, ये जो टर्म है ना, वो किसका है, सॉल्यूट का है। इसमें क्वेश्चन बनता है, स्ट्रेंथ का भी बनता है, वो भी आपको बता दूंगा मैं, ठीक है, डिवाइड बाई BL। तो अब यहाँ से क्वेश्चन में आपको लीटर किस में था, ML में था, है ना। 200 ml उसको लीटर में बदल देंगे। तो वेट कितना है 80, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, NaOH का 40 मल्टीप्लाइड बाई 200। और बच्चों ML में है तो लीटर में बदलने के लिए ऊपर 1000 चला जाएगा, ठीक है ना। 200 डिवाइड बाई 1000 होगा ना, तो 1000 ऊपर चला जाएगा। इसे आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से सॉल्व कर दो, यहाँ से 2, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 10। 10 इज द आंसर। अब मान लो क्वेश्चन पूछता वॉल्यूम, अगर बेटा क्वेश्चन पूछता कि स्ट्रेंथ क्या होगी सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ ना अपन यहीं से निकालेंगे। कैसे, कि मोलरिटी इक्वल टू आया था, ध्यान सुनना, मोलरिटी इक्वल टू आया था वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू BL। तो देखो हम स्ट्रेंथ के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो कुछ भी नहीं करना, वेट पकड़ो सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इसी टर्म को अपन बोलते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ समझ में आ रहा है। कोई पूछता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, तो स्ट्रेंथ का मतलब वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज द स्ट्रेंथ, ठीक है। या फिर स्ट्रेंथ को ऐसे बोलो, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाई BL, दिस इज आल्सो स्ट्रेंथ। बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो स्ट्रेंथ भी अगर आप पूछता है तो भी हम लोग यहाँ से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था, सभी बच्चों का आंसर आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, मॉलिक्यूलर वेट इज दिस, इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, गिव ए सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी इज दिस, द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ऐसा भी क्वेश्चन आज ही कराया था मैंने, ठीक है, 11th क्लास में डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन कराया था। तो जो बच्चे ज्वाइन है अभी वो भी कर सकते हैं इसको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो कैसे करना है हमें,
क्वेश्चन के अंदर आपको मोलैलिटी का फॉर्मूला तो लगाना ही है। तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई, नीचे बच्चों आता है वॉल्यूम इन लीटर, और ये टर्म किसका होता है, सॉल्यूशन का। ये सभी को बात पता है, ओके। उसके बाद वो कह रहा है कि मोल, तो यूरिया के मोल तो अपन निकाल सकते हैं ना, यूरिया का ही मैंने क्वेश्चन दिया था, है ना। यूरिया बच्चों क्या होता है, यूरिया का आपका फॉर्मूला होता है NH2 C डबल बॉन्ड O दिस NH2, है ना, दिस इज द यूरिया। अब मॉलिक्यूलर वेट निकालने में आसानी होगी, तो मैं ना सीधा मोल्स निकाल लेता हूँ यूरिया के। तो मोल्स कितने आ जाएंगे, बिकॉज वो सॉल्यूट है, तो 120 डिवाइड बाई 60 इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो 2 मोल्स निकल के आगे सीधे। बच्चों वेट की नीचे अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे डेंसिटी दी है ना, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है, तो सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है तो 1.15 दे रखी है, तो अपन कैसे निकालेंगे। और ये भी बोला है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कितना है, 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम का मतलब सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट का अमाउंट पता है और सॉल्यूट का अमाउंट भी पता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें उसका मास पता चल जाएगा। तो पूरे सॉल्यूशन का मास ये रहा, पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी ये रही, तो वहां से वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, कितना आसान है। तो अपन निकालते हैं पहले यहाँ से मास, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन ये हो जाएगा आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस आपका सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट का कितना है बेटा, 1000 दे रखा है, प्लस इसका कितना है 120, दोनों को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 1120 ग्राम। ये हो गया आपके टोटल सॉल्यूशन का वेट। अब टोटल सॉल्यूशन की डेंसिटी उसने दे रखी थी पहले से ही 1.15, मास पता है, डेंसिटी पता है, तो वॉल्यूम निकालना आसान है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम को यूज करना पड़ेगा ना फॉर्मूले के अंदर, यस। तो अब देखो कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल था कि वॉल्यूम निकाला जाएगा, तो वॉल्यूम इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1120, ऊपर ग्राम में होगा, नीचे होगा आपका 1.15, ग्राम पर ml में होगा ना, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, ml में आंसर मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अपन इस लीटर में बच्चों कन्वर्ट करें तो फिर 1/1000, 1/1000 ml का मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो यहाँ से आंसर आएगा 0.937 लीटर। ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब इस वॉल्यूम को रखेंगे, मोल्स आपको पहले से पता है, तो मोलैलिटी आंसर आ जाएगा। तो बोलो मोलैलिटी कितनी आएगी, मोल्स बच्चों कितने थे, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट 2 थे, नीचे जाएगा 0.973, इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपका 2 के अराउंड आंसर आएगा। तो 2.05 कैपिटल M इज द आंसर। यस, बिल्कुल सही, 2.05 इज द करेक्ट आंसर। इन बच्चों का 0.25 आया, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ml ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन। अब देखो सेमी मोलर भी आज मैंने 11th क्लास में बोला था, तो तभी तो मैंने सभी स्टूडेंट्स को भी बोला था कि जो 11th के स्टूडेंट्स अगर जुड़े हुए हैं तो उनको और मजा आ रहा होगा कि देखो सेमी मोलर वर्ड यूज किया है। यस, बिल्कुल सही हो। सेमी मोलर का मतलब होता है बेटा M/2। अगर बोलता है पेंटी मोलर तो M/5 होगा, बोलता है डेसी मोलर तो M/10 होगा, बोलता है सेंटी मोलर तो M/100 होगा, बोलता है मिली मोलर तो M/1000 होगा। ये बात कंफर्म हो गई। यस। और उसने मोलरिटी के बारे में हिंट कर दी है कि भाई M/2 आपका यहाँ पे क्या है, मोलरिटी है। बाकी बोल रहा है कि मास निकालो NaCl का रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो कैसे निकाला जाए। तो बच्चों मोलरिटी का फॉर्मूला, तो मोलरिटी इज इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट और मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 1000 से पहले से ही, डिवाइड बाई नीचे आपका हो जाएगा मोलर मास और सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, दिस इज इन ml। सभी को समझ में आ गया भाई, ml में ही दिया था ना इसलिए। अब देखो ये दोनों टर्म किसके हैं, सॉल्यूट के हैं। ये किसके टर्म आपको दे रखे हैं बच्चों, सॉल्यूट के दे रखे हैं। तो फटाफट से वैल्यू लगाते हैं। तो जब है ना मोलरिटी दिया है बच्चों, मोलरिटी कितनी है M/2, तो M/2 का मतलब ना बेटा M की जगह 1/2 लेना है, 1/2 का मतलब 0.5, तो M की जगह 0.5 लिख दो। उधर आपका हो जाएगा वेट, वो निकालना है सॉल्यूट का, 1000 का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई, अच्छा NaCl का बच्चों मोलर मास कितना होगा, सोडियम का 23, बाकी क्लोरीन का 35.5, तो ये आता है 58.5, 58.5 मल्टीप्लाइड बाई 100। जीरो से जीरो अपन कैंसिल करेंगे, और आप देख लो यहाँ से W2, मतलब यहाँ से जो आपका W जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, W इज यूज्ड फॉर सॉल्यूट, W जो मैं यूज कर रहा हूँ वेट, इट इज यूज फॉर सॉल्यूट। तो सॉल्यूट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2.92। चेक करो कितने बच्चों का आंसर है, 2.92, 2.92 इज द करेक्ट आंसर। अब सोचो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आते हैं प्रीवियस ईयर में। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन इससे भी काफी अच्छा है, ध्यान देते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है, डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर गिव ए सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी इज दिस, द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। बताओ चलो कैसे सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, ठीक है, और आपको यहाँ पे सॉल्यूट का मास दे रखा है और वाटर मॉलिक्यूल्स भी दिया है, मतलब सॉल्वेंट का मास भी है। तो कितना आसान क्वेश्चन है यार। मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ऊपर होगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई, नीचे होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सबको सॉल्यूशन का ही होगा टर्म में, तो डेंसिटी सॉल्यूशन की दी है। तो अब देखो यहाँ से आप लगा सकते हो टोटल जो वेट होगा सॉल्यूशन का वो कितना होगा। तो 1000 ये 120 है। हम लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन किया है, सेम क्वेश्चन अभी किया है, अभी जस्ट सेम क्वेश्चन किया है, ठीक है ना। आप इसको बिल्कुल ट्राई करो, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। होमवर्क के लिए स्क्रीनशॉट आप ले लो और ट्राई कर सकते हो। देखो कैसे करना है, वेट कितना आ जाएगा, वेट हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 120, वो ऊपर ऐड कर देना, नीचे वॉल्यूम निकल के आ जाएगा बच्चों, डेंसिटी पता है, बाकी मोलरिटी का फॉर्मूला लगा सकते हो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6.02 into 10 की पावर 20 molecules of urea is present in 100 ml of solution and concentration of solution क्या होगा। बेटा concentration जब वर्ड यूज किया है ना, तो पहला वर्ड आता है मोलरिटी। हमेशा जब भी कभी concentration बोले प्लीज आप मोलरिटी निकालना, या ऑप्शन चेक कर लेना, ऑप्शन आपको नॉर्मलिटी में है, मोलरिटी में है, मोलरिटी में किस में है, तो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ पे और जो ऑप्शंस गिवन है वो आपके मोलरिटी में ही गिवन होंगे। अगर सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन लिखता है तो प्लीज कैलकुलेट मोलरिटी। तो देखो मोलरिटी कैसे निकाली जाएगी, ध्यान दो। इसमें ना इसके मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, बाकी 100 ml तो पता है ना, मोल्स निकालना कितना आसान है। 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 20, ठीक है, डिवाइड बाई, नीचे कितना आ जाएगा आपका एवोगाड्रो नंबर 0.6.02 इंटू 10 की पावर 23, यहाँ से मोल्स आ जाएंगे। और इसको मैं और एक्सटेंड करता हूँ तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई, नीचे वॉल्यूम किस में, एमएल में, तो डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व करो, आंसर आपको मिल जाएगा। ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर बच्चों बनेगा आपका 21, ये 21 हो जाएगा, ठीक है, ये 21, नीचे आपका यहाँ से वैल्यू, इसको अपन कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ से 0.001 कैपिटल एम इज द आंसर। कितने बच्चों का आंसर है, यस बिल्कुल सही, शुभम, यस करेक्ट। मतलब मजा आ रहा है यार अभी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी वेट परसेंटेज ऑफ, है ना, 1.5 कैपिटल एम एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, डेंसिटी इज दिस। तो वेट बाई वेट का मतलब क्या है। ऐसे क्वेश्चन को ना एक फॉर्मूला में आपको सिखाऊंगा। एक फॉर्मूला में आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मोलरिटी से ही निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने कैपिटल है, आप ध्यान रखना, एक फॉर्मूला आता है, मैं उसको सॉल्व करके वही बताऊंगा आपको। तो फॉर्मूला आता है 10 इंटू, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा ना हो, सिर्फ डेंसिटी के बारे में गिवन हो, मोलरिटी के बारे में गिवन हो, जो पूछे वेट बाई वेट परसेंटेज, तो कैसे निकालना है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। देखो वेट बाई वेट परसेंटेज का मतलब क्या है, कि बच्चों अगर कहीं बोला गया कि 10% वेट बाई वेट है, ऐसा बोला गया, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस। 10% वेट बाई वेट परसेंटेज ऑफ NaOH लिखा है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है तो ऊपर भी वेट नीचे भी वेट। तो मैं बोलूंगा कि 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है, सभी को बात समझ में आ रही है। ऊपर भी ग्राम लेना है, वो ग्राम किसका होगा, सॉल्यूट का, नीचे वाला जो वेट होगा वो होगा सॉल्यूशन का। मैं बोलूंगा 10% वेट बाई वेट का मतलब क्या है, कि 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब ये है। तो मैं तो सिर्फ फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो फॉर्मूले से अपन देखेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हो, आता कैसे है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी, ध्यान देते हैं अभी। तो यहाँ से 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड वेट बाई वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई, बच्चों नीचे आपका आ जाएगा मोलरिटी, जो मोलरिटी आपको 2 निकालनी है, या 2 आपको दे रखी है, तो देखते हैं क्या 2 टर्म दे रखे हैं उसी हिसाब से। तो देखो ये आपका ना मोलरिटी नहीं, दिस इज एक्चुअली मॉलिक्यूलर वेट है। 1 सेकंड, 2 मोलरिटी नहीं हो सकती ना, ये आपका मॉलिक्यूलर वेट, और किसका मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्यूट का ही होगा, ठीक है, सॉल्यूट का आपको मिलेगा।
तो देखते हैं हम मोलरिटी कितने क्वेश्चन में 1.5, ये 1.5 दिया, 10 मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी कितनी है 0.8 इंटू वेट बाई वेट परसेंटेज आपको निकालना है, ठीक है, सॉल्यूट का डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट बच्चों कितना हो जाएगा 60, इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपका वेट बाई वेट परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी 11.25, ठीक है, 11.25 इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि डेंसिटी गिवन है और मोलरिटी गिवन है, आपको वेट बाई वेट परसेंटेज पूछा गया है या वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज पूछा गया है या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज पूछा गया है, तो ये लगाओ फॉर्मूला जिससे आपको विद इन सेकेंड आंसर मिलता है। समझ में आ गया ना? वैसे इसका बड़ा लंबा सा तरीका है, तो उस लंबे तरीके पे नहीं चाहेंगे, अगर कोई भी डाटा मिस होता है तो गलत हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखो। तो 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये आता कैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू वेट बाई वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, बस इसको ध्यान रखो, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सभी क्लियर हो गया? यस। तो आज का सेशन बच्चों हम यही फिनिश करते हैं और